19 नवंबर को जब से डोनीपोलो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था, तब से लोगों की डिमांड थी, मुझसे भी बहुत लोग एसोसिएशंस वगैरह बात कर रहे थे कि दिल्ली डायरेक्ट फ़्लाइट होनी चाहिए। अभी जो थी वो वाया कलकत्ता थी और वो भी अल्टरनेट डेज थी। तो अभी शायद दिस डिमांड इज़ ऑल्सो बिन फुलफिल्ड। लोगों की ये डिमांड भी अभी फुलफ़िल हो रही है। 2 अक्टूबर से दिल्ली ईटानगर डायरेक्ट फ़्लाइट हो रही है इंडिगो की। और वो अभी टेंटेटिवली 2 अक्टूबर से वो 12:30 बजे यहाँ से डिपार्चर होगा दिल्ली के लिए, और सुबह 9 बजे दिल्ली से डिपार्चर होगा होलंगी के लिए, डोनीपोलो एयरपोर्ट के लिए। फिर आफ्टर 28 अक्टूबर शायद ये डेट टाइम चेंज होके 3 बजे का होने वाला है। तो ये एक यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। और अभी तो जैसे बोलते हैं, दिल्ली अभी दूर नहीं है ईटानगर के लोगों के लिए और अरुणाचल के लोगों के लिए। सर, अरुणाचल प्रदेश का एविएशन इंडस्ट्री बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और लगता है कि काफ़ी फ़्लाइट्स वगैरह भी अरुणाचल, दिल्ली, कलकत्ता और अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री को कनेक्ट कर रहा है। तो क्योंकि आप सेक्रेटरी हैं सिविल एविएशन का, तो थोड़ा डिटेल्स बताइए ताकि लोगों को भी अपडेट हो कि क्या अपडेट है अरुणाचल प्रदेश का अभी तक का। सिविल एविएशन के लिए आई थिंक अरुणाचल के लिए तो डोनीपोलो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन वाज क्या बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ा स्टेप था सिविल एविएशन के लिए। उसके पहले तो हमको हमारा 2018 में पासीघाट में ऑपरेशन चालू हुआ था, लेकिन उसके बाद अब अराउंड 2019 के आगे से बहुत ही ज़्यादा हमने डेवलपमेंट किया हुआ है सिविल एविएशन सेक्टर में। तो फर्स्ट जो डोनीपोलो एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन 19 नवंबर को हुआ, वहाँ से अभी रेगुलरली 2 फ्लाइट्स जाती हैं। एक तो कलकत्ता जाता है, फिर कलकत्ता से मुंबई दिल्ली जाता है। दूसरा जो अभी इंडिगो ऑपरेट कर रही है, दूसरा फ़्लाइट ATR 72 का जो फ्लाई बिग एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं, वो एवरी डे गुवाहाटी जाता है फ़्लाइट सुबह। तो अभी 2 रेगुलर फ़्लाइट्स है, बिसाइड्स हमारे डॉनियर एयरक्राफ्ट हैं जो अलायंस एयर और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन में चल रहा है। वो फ़्लाइट हमारे इंटरनल जो छोटे ALGs और हमारे ALGs और एयरपोर्ट्स है उस पर चल रहा है। तो डॉनियर फ़्लाइट जो है अभी ईटानगर से डिब्रूगढ़, पासीघाट, तेजू, ज़ीरो में ऑपरेशनल है अभी। और इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ अभी मेचुका का ALG भी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, सिविल टर्मिनल बिल्डिंग इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। फिर तुटिंग, वालोंग और विजयनगर में भी ALGs में सिविल टर्मिनल बिल्डिंग बन रहे हैं। तो ये सर्विस तो वहीं भी एक्सटेंड हो जाएंगी। बिसाइड्स हमारे फ्लाई बिग अभी तेजू और पासीघाट में ऑपरेट कर रहा है, ATR से गुवाहाटी कनेक्ट कर रहा है। और अलायंस एयर का भी फ़्लाइट अभी पासीघाट तक आता है, एक फ़्लाइट आ रहा है। तो ऐसे करके टोटल हमारे 3 एयरपोर्ट्स में रेगुलर फ़्लाइट्स आ रही हैं अभी। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कि उड़ान के अंडर दिल्ली होलंगी डायरेक्ट रूट अप्रूव हुआ था, और उसके अंडर 2 अक्टूबर से इंडिगो डायरेक्ट फ़्लाइट दिल्ली टू डोनीपोलो एयरपोर्ट ऑपरेट करने जा रही है। उसका बुकिंग्स भी चालू हो गया, टिकट बुकिंग्स चालू हो गए कल से, और टिकट्स आर नाउ अवेलेबल। ये फ़्लाइट हफ्ते में 4 दिन चलेगी, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे। और बाकी दिन तो नॉर्मल जो फ़्लाइट दिल्ली और मुंबई को जाती थी वाया कलकत्ता, वो फ़्लाइट भी चालू रहेगी। फिर मुझे अभी इंटीमेशन मिला है कि शायद विंटर शेड्यूल में फ्लाई बिग रूपसी और जोरहाट को भी कनेक्ट करने की कोई सोच रहा है।
बिसाइड्स गुवाहाटी इवनिंग फ्लाइट भी चालू करने की सोच रहे हैं। इंडिगो ने भी इंटेंशन रखा है कि यहाँ से गुवाहाटी बेंगलोर फ्लाइट इवनिंग की अराउंड 3:30 की वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब अभी कनेक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। बिसाइड्स हमारे जो 3 हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी चल रहे हैं। 2 MI 172 है और एक बैल 412 है। तो ये रेगुलर सॉर्टीज़ करते रहते हैं विद स्मॉलर लोकेशन जहाँ ALGs नहीं है या एयरपोर्ट्स नहीं है, वहाँ हमारे सॉर्टीज़ चलते रहते हैं। हमारा वीकली शेड्यूल फाइनलाइज किया हुआ है एंड अबाउट 50 लोकेशंस को हम कनेक्ट करते हैं वाया दिस 3 हेलीकॉप्टर्स। उसमें द नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में अनिनी तक जाता है, फिर वालोंग टूटिंग तो जा ही रहे हेलीकॉप्टर, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर तक जाता है। हमारा नाचो तक अभी रेगुलर सर्विस चालू हो गया है। और पेशेंट इवैक्यूएशन के लिए हम तो और भी आगे तक जाते हैं समटाइम्स रिक्वायर्ड, तो ऑपरेशंस तो चल रहे हैं। और एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस का भी प्रपोजल चल रहा है। अगर वो हो गया तो उसके लिए एक डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट करने की कोशिश चल रही है। सर, क्योंकि होलोंगी एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश को दिल्ली से कनेक्ट करने वाला है, कलकत्ता और मुंबई से ऑलरेडी है, तो होलोंगी एयरपोर्ट का क्या अपडेट है और क्या पैसेंजर्स लोगों का क्या डाटा है, सो दैट लोग समझ में आए कि इतना बिजी हो गया जैसे दिल्ली हम लोग जाते हैं, बेंगलोर, कलकत्ता, गुवाहाटी का। एज ऑफ आज का डेटा पकड़ता है तो अभी तक 1228 लैंडिंग्स और टेक ऑफ्स हुआ है होलोंगी से, इंक्लूडिंग रेगुलर फ्लाइट्स, फिक्स्ड विंग की जो जितनी फ़्लाइट्स है ये, और 1228 टेक ऑफ्स एंड लैंडिंग्स हुआ है 19 नवंबर का इनॉग्रेशन से आज तक। और 91,000 के आसपास पर्सनस यूज़ दिस एयरपोर्ट। तो अभी तो इसमें फर्दर डेवलपमेंट्स है कि जो अभी जो हम ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ से इट इज़ थ्रू एन इंटरिम टर्मिनल। तो बाय डिसम्बर वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मेन टर्मिनल विल आल्सो बी इनॉग्रेटेड, जो कुछ कारण से अटका पड़ा था वो अभी दिसंबर तक कंप्लीट करके वहाँ ऑपरेशन शिफ्ट करने का हो रहा है। दूसरा अभी डेवलपमेंट है कि तेजू का जो एयरपोर्ट बन रहा था उसका भी 16 सितंबर को अभी टेंटेटिव डेट फिक्स हुआ है फॉर इनॉग्रेशन। ऑनरेबल मिनिस्टर सिविल एविएशन इज एक्सपेक्टेड टू कम टू तेजू एंड इनॉग्रेट द एयरपोर्ट ऑन 16 सितंबर। तो ये फर्दर डेवलपमेंट्स हैं। तो बाकी टूटिंग, वालोंग और मेचुका के सिविल टर्मिनल बिल्डिंग्स हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। कुछ आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह चल रहा है फॉर ओपनिंग द जो वॉल कंपाउंड वॉल्स में पंक्चर करके एंट्री के लिए। तो मेचुका का परमिशन तो आ गया है, वालोंग का भी आ गया है, अभी कल परसों ही आ गया। तो सून वो भी वहाँ से भी हम सिविल टर्मिनल बिल्डिंग्स यूज़ करना चालू कर देंगे। अभी मतलब अक्टूबर 2 तारीख के बाद दिल्ली दूर नहीं रहेगा ना? हाँ, अक्टूबर 2 तारीख से तो सेड होलोंगी दोनीपोलो एयरपोर्ट से दिल्ली तक कनेक्शन तो अनाउंस ही हो गया है और टिकट बुकिंग्स भी चालू हो गए हैं। और ये उड़ान के अंडर होने से टिकट रेट्स भी कंट्रोल्ड रहेंगे जैसे एक्सपेक्टेड है। तो आई थिंक ये यहाँ के लोगों की एक मेजर रिक्वेस्ट रहती थी हमको कि दिल्ली डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए, तो वो भी शायद अभी एस्पिरेशंस लोगों की फुलफ़िल हो रही हैं।